गुजरात के महाप्रतापी राजा सिद्धराज सोलंकी का राज्य शासन काल गुजरात का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इनके शासन काल के अंदर गुजरात ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर जो विकास किया था वो अकल्पनीय था। सिद्धराज सोलंकी का जन्म सौराष्ट्र के पालनपुर नामक एक गांव के अंदर हुआ बताया जाता है। कुछ इतिहासकार इनका जन्म जो है पाटन के राजमहल के अंदर भी बताते हैं। इनके पिता का नाम कर्णदेव सोलंकी था और इनकी माता का नाम था मिनल देवी। मात्र 3 वर्ष की अल्प आयु के अंदर ही इनका राज तिलक हो गया था और जिस समय में गुजरात पाटन का सोलंकी वंश का शासक इनको बनाया गया, उस समय में सोलंकी वंश का शासन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। आसपास के समस्त सामंतों और जागीरदारों ने इनके राज्य की सीमा को हड़प लिया था और यहाँ तक कि मालवा के द्वारा तो पाटन से राज्य कर की वसूली तक की जाती थी। इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर सिद्धराज सोलंकी का राज तिलक हुआ। इनकी समस्त शिक्षाएं जो है वहां के मंत्री शांतु मेहता के द्वारा प्रदान की गई और इनको धनुर्विद्या जो है इनकी माता मिनल देवी के द्वारा प्रदान की गई। सिद्धराज सोलंकी जैसे ही तरुणा अवस्था में आए, उन्हें जब मालवा की स्थिति का पता लगा तो अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए सबसे पहले उन्होंने मालवा पर आक्रमण किया और मालवा के शासक यशो वर्मा को पराजित करके उसको बंदी बना लिया और मालवा के शासन को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर अपने कब्जे में ले लिया। इधर सिद्धराज सोलंकी जो है मालवा विजय अभियान की तरफ गए हुए थे और उधर जूनागढ़ के शासक राव खेंगार ने पाटन पर हमला कर दिया और गढ़ के पूर्वी द्वार को तोड़ दिया। ये समाचार जब सिद्धराज सोलंकी को मिले वो आग बबूला हो गया, लेकिन माता मिनल देवी ने पूर्ण तैयारी के साथ में हमला करने की बात कह दी। इसके बाद में वो सोमनाथ की यात्रा के लिए रवाना हो गए और सोमनाथ की यात्रा पर जाते समय रास्ते के अंदर बीच में वहां पर वो माजेवाड़ी गांव के अंदर रुके। वहां की एक सुंदर कन्या राणक देवी को देख करके वो मंत्र मुग्ध हो गए और उन्होंने उनके पिता के पास में राणक देवी से विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। पाटन के नरेश का प्रस्ताव पा करके राणक देवी के पिता ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके बाद में वो सोमनाथ की यात्रा करके जब पाटन पहुंचे तो पीछे से राव खेंगार ने राणक देवी के साथ में विवाह कर लिया और ये समाचार जैसे ही सिद्धराज को मिले, अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसके बाद में उन्होंने सौराष्ट्र जूनागढ़ पर हमला कर दिया। सिद्धराज सोलंकी के जीवन के अंदर लड़ा गया ये सबसे लंबा संघर्ष वाला युद्ध था। लगातार 12 वर्ष का युद्ध करने के बाद में राव खेंगार को मौत के घाट उतार करके राणक देवी को अपने साथ में लेकर के सिद्धराज जब पाटन की ओर लौट रहा था, रास्ते के अंदर मोगावा नदी के तट पर वाधवान गांव के पास में पहुंच करके जब विश्राम किया तो उस समय के अंदर सिद्धराज जयसिंह ने राणक देवी के साथ में प्रणय का प्रस्ताव भिजवाया, लेकिन राणक देवी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आप अगर सच्चे सूरवीर हैं तो आप मेरे सती होने की व्यवस्था कीजिए, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती। और उनकी इस बात को सुन करके सिद्धराज जयसिंह सोलंकी ने उनके लिए वहां पर वो सती होने की व्यवस्था की और कहते हैं उसी स्थान पर माता मिनल देवी के कहने से वहां सिद्धराज जयसिंह सोलंकी ने राणक देवी का एक मंदिर बनवाया। सिद्धराज सोलंकी के प्रमुख युद्धों के अंदर एक और गुजरात में सिद्धपुर के आसपास के जंगलों के अंदर एक बर्बरिक नामक आदिवासी जाति का शासक था जो आम जनता को, साधुओं को बहुत प्रताड़ित करता था, परेशान करता था। और ये समाचार जब सिद्धराज के पास में पहुंचे तो सिद्धराज ने अपनी सेना के साथ में उसके शासन को चारों ओर से घेर लिया। इतनी बड़ी फौज को देख करके उसने सिद्धराज को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी बात थी। इतना विशालकाय दिल डौल वाला व्यक्ति ने जब ललकार की तो सिद्धराज ने उसके मल्ल युद्ध को स्वीकार किया और मल्ल युद्ध के अंदर उसको पराजित करके, पछाड़ करके उसको जैसे ही मारने वाला था,
कि वैसे ही बर्बर की पत्नी ने उनके साथ में उसको छोड़ने का विनय किया, आग्रह किया। उसकी विनती को स्वीकार करके सिद्धराज ने उसको मुक्त कर दिया। लेकिन उसके बाद में सिद्धराज के शासन के अंदर सबसे बड़ा विश्वास पात्र बन करके उसने काम किया। सिद्धराज सोलंकी का विजय अभियान यहीं नहीं रुका। उसने अपने जीवन के अंदर उत्तर के अंदर अजमेर से लगा करके और कोंकण तट तक, पश्चिम में कच्छ से लगा करके बुंदेलखंड, मेवाड़, मारवाड़ और यहां तक कि सिंध प्रांत तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन सब चीजों के अंदर सबसे बड़ी बात थी उनकी न्यायप्रियता की। एक घटना तो अपन राणक देवी की सुनी चुके हैं। इसी प्रकार से एक बार जब मीनल देवी के साथ में सोमनाथ यात्रा पर सिद्धराज सोलंकी लौट रहे थे, रास्ते के अंदर कुछ साधु सन्यासी और लोग मिले, वो भी यात्रा से लौट रहे थे। बात चली तो उन्होंने कहा कि सोमनाथ का टैक्स इतना ज्यादा है कि हम बिना दर्शन करके ही वापस लौट रहे हैं। ये बात सुन करके और माता की आज्ञा का पालन करते हुए सोमनाथ के टैक्स को उन्होंने माफ कर दिया। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि उस समय में सोमनाथ का टैक्स सोलंकी राजवंश के लिए राजस्व की सबसे बड़ी आय थी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह किए बिना जनहित के अंदर, सनातन धर्म के हित के अंदर उन्होंने उस टैक्स को माफ कर दिया। एक और बड़ी घटना, सौराष्ट्र के अंदर धौलका नामक स्थान के अंदर माता मीनल देवी वहां के क्षेत्र के लिए पानी की व्यवस्था के लिए एक तालाब खुदवाने जा रही थी, लेकिन उस तालाब के एक कोने के अंदर एक विधवा बुढ़िया की जगह थी जो वो देने को तैयार नहीं हुई। मीनल देवी ने उसकी आज्ञा को मानते हुए, उसकी भावनाओं को स्वीकार करते हुए उसकी भूमि को छोड़ दिया। और आज भी उस तालाब को देखते हैं तो उसका कोना इस बात का गवाह है कि उन्होंने प्रजा के साथ में कभी जबरदस्ती नहीं की। सिद्धराज के शासनकाल के अंदर संतों, महंतों, विशेष करके जैन मुनियों, सबका जो है शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र के अंदर बहुत विकास हुआ था। जहां तक सिद्धपुर के अंदर मंदिर की बात है, उन्होंने एक सहस्त्रलिंग तालाब का भी निर्माण करवाया था। उसके विषय में एक कहानी लेकर के मैं आपके सामने अवश्य हाजिर होऊंगा। अभी सिद्धराज सोलंकी के जीवन की चर्चाओं के साथ में मैं यहीं से विदा लेना चाहूंगा। जय माता जी।